जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जल्द ही शुरू होने वाला है। तो ऐसे में मैं आपके लिए हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो एक एक क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं 61वां नंबर क्वेश्चन। इससे पहले मैं 60 क्वेश्चन पहले करा चुका हूं, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार बनाया गया था। उस बाजार का नाम था सराय अदल। तो सराय अदल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके थे, तो वे किसका विरोध कर रहे थे? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त किसका विरोध कर रहे थे? तो इसका जवाब हो जाएगा ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1942 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? तो लाला लाजपत राय ब्रिटिश सरकार का निर्णय का विरोध कर रहे थे। तो किस निर्णय का विरोध कर रहे थे? तो इसका जवाब हो जाएगा साइमन कमीशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की कौन सी विधि विकसित की थी? तो कौन सी विधि विकसित की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा महलवाड़ी प्रणाली। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह व्यक्ति जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था, जिसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था। तो 1947 में किसने भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफर खां। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? तो कौन सा युद्ध हुआ जो कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रख दी? तो इसका जवाब हो जाएगा प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? तो कौन सा स्तूप पूछा गया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं धामेक स्तूप का निर्माण पूछा गया है। तो किसके शासनकाल में कराया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा मौर्य वंश के शासनकाल में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि शेर शाह सूरी का मकबरा खालिस्तान में स्थित है। तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा सासाराम में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है लोक सेवाओं का जनक? तो इसका जवाब हो जाएगा चार्ल्स कॉर्नवालिस को। चार्ल्स कॉर्नवालिस को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन सा ऐसा बंगाली अखबार था जिसका स्थापना उन्होंने खुद किया था और उसका संपादन भी किया? तो इसका जवाब हो जाएगा संवाद कौमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? तो कौन सी ऐसी घटना थी जिसको कलकत्ता हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा सीधी कार्यवाही दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो जैन धर्म में तीर्थंकर किसको कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा धर्म का रक्षक, आध्यात्मिक शिक्षक, जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बृहन्नायक, मुंडक और तैत्तिरीय किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा उपनिषद धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में आया था, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो पहला तीर्थंकर पूछा गया है। वैसे तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, लेकिन पहला पूछा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऋषभनाथ, जिसको आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे? तो कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो क्या कह सकते हैं जैन मठ संस्थानों को? तो उसको हम कह सकते हैं वसादीस।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण किया था। तो कौन सा ऐसा वायसराय था जो कि भारतीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड मेयो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन को कब शुरू किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा 1905 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था। तो आपको बता दूं कि मुगल सम्राट का जो अंतिम बादशाह था वो कौन था। तो वह था बहादुर शाह जफर। और 1857 का जो क्रांति हुआ था उसके तहत बहादुर शाह जफर को रंगून जेल में भेज दिया गया था, जो कि बर्मा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन थे। तो कौन थे। तो इसका जवाब हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे। तो साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे। तो एक भी सदस्य नहीं था, जिसके कारण साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने 1917 में गांधी जी को चंपारण बुलाया था। तो इसका जवाब हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है, तो उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया था। तो सीधा सीधा हम पूछ सकते हैं कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल खालिस्तान में स्थित है। तो अकबर द्वारा पंचमहल का निर्माण करवाया गया था। तो पंचमहल कहाँ पर स्थित है। तो वह आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था। तो मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री था जिसका नाम इब्न बतूता था। तो वह किस काल में भारत आया था। तो आपको बता दूं कि वह दिल्ली सल्तनत के काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। तो एक राजा था जिसको औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी के खिलाफ युद्ध के लिए भेजा था। तो कौन राजा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं जयसिंह को भेजा गया था। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।